अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेटिक ड्रग्स। जहाँ पे वर्ड इमेटिक या इमेसिस आता है उसका मतलब होता है वॉमिटिंग। तो इमेटिक ड्रग्स कौन सी होंगी? वो ड्रग्स जो हमारे पास वॉमिटिंग को कॉज करती हैं। वॉमिटिंग और नोज़िया डिफरेंट कंडीशंस की वजह से होती हैं। और कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? मोशन सिकनेस की वजह से, या प्रेगनेंसी में हमारे पास वॉमिटिंग होती है, या अगर हम जीआईटी इलनेस देखें तो उसकी वजह से भी हमारे पास वॉमिटिंग होती है। अगर वॉमिटिंग हमारे पास स्टमक लेवल की हो रही है तो हमारे पास क्या होगा? जो भी हमारे पास वॉमिटिंग आई है, ठीक है, हमारे पास स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, ठीक है। वॉमिटिंग हुई, एंटीपेरिस्टोलिसिस मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या हो गया? HCl हमारा बाहर चला गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्या डेफिशिएंसी आती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, न्यूट्रिशन डिप्लीशन हो जाती है। अब हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, टू पैथवेज कह लें आप, जो हमारे पास वॉमिटिंग को ट्रिगर करवाते हैं। एक होता है CTG, एक होता है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। होते ये दोनों ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। जो CTG की फुल फॉर्म होती है वो होती है कीमोथेरेपी ट्रिगर जोन, और VC का मतलब होता है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। CTG हमारे पास प्रोस्टिमा में प्रेजेंट होता है, यानी फोर्थ कॉडल एंड ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है? जितने भी केमिकल रिस्पॉन्स होते हैं ना, केमिकल स्टिमुलाई, उनको डायरेक्टली क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। कहाँ कहाँ वो केमिकल स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करेगा? डायरेक्टली वो जो कि हमारे पास ब्लड में होंगे और जो हमारे पास CSF में होंगे, इनके अंदर अगर हमारे पास चेंज अगर ये डिटेक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आती है? वॉमिटिंग कॉज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, वॉमिटिंग सेंटर भी हमारे पास ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मेड्यूला के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो रहा है, स्टिमुलस डिटेक्ट हो रहा है GIT के अंदर, कोई भी रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है, कोई भी स्टिमुलस हो GIT के अंदर, जैसे कि इरिटेशन हो रही है। अब इरिटेशन हो रही है स्टमक के अंदर, आगे हमारे पास GIT के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे, सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होंगे कि हमारे पास इरिटेशन हो रही है GIT में? तो हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिशन होंगे मेड्यूला के थ्रू। मेड्यूला से सिग्नल जाएंगे वॉमिटिंग सेंटर के पास। जैसे ही वॉमिटिंग सेंटर के पास हमारे सिग्नल जाते हैं, एक मैकेनिकल और मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो कि हमारे पास वॉमिटिंग को क्या कर देता है? कॉज कर देता है। अब हमने देखा कि अगर हम पेशेंट को कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स दे रहे होते हैं, तो हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जब हम देते हैं तो हमारे पास मेड्यूला से सिग्नल जाते हैं CTG या वॉमिटिंग सेंटर के पास, यानी कीमोथेराप्यूटिक जोन के पास जाएंगे या वॉमिटिंग सेंटर के पास जाएंगे, आगे हमारे पास वॉमिटिंग हो जाएगी। अब ये जितनी भी सारी स्टिमुलेशन हो रही है, ये जितनी भी स्टिमुलेशन हो रही है, किसकी वजह से हो रही होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रही है। अब हमने देखा कि जितने भी हमारे पास कीमोथेरेपी पेशेंट थे जिनको कीमोथेरेपी दी जा रही थी, उनके अंदर 70 to 80% पेशेंट ऐसे थे जिनको CINV हुआ, यानी कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट को क्या हुआ? उन्होंने एक्सपीरियंस किया। अब हमने देखा कि किस किस वजह से हमारे पास कीमोथेरेपी की वजह से एक तो एक हो रहा था। अगर हम कीमोथेरेपी की ड्रग्स की स्मेल या कलर को ही देखें, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से भी हमारे पास वॉमिटिंग कॉज हो जाती है। अगर हमारे पास सेल डैमेज हो रहे होते हैं GIT में, तब भी हमारे पास वॉमिटिंग हो जाती है। अब कौन से ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करवाते हैं वॉमिटिंग को? तो उस पर हमारे पास आते हैं डोपामिन। डोपामिन की हम टाइप 2 यूज़ करते हैं, सेरोटोनिन की टाइप 3 यूज़ करते हैं, जिसको 5H3 भी कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? आगे हमने पीछे पढ़ी थी एमेटिक ड्रग्स, अब हमने पढ़नी एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को इनहिबिट करवाना है, रोकना है। तो इमेसिस, इमेटिक का वर्ड जहाँ भी आता है, मैंने आपको पीछे बताया वॉमिटिंग है, तो हमारे पास एंटीमेटिक यानी वॉमिटिंग को प्रिवेंट करवाने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है, इनहिबिट करवाने के लिए, वो हम क्या यूज़ करते हैं? एंटी एमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये भी एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अगर सिंपल वे में हम देखें कि अगर हमने वॉमिटिंग को रोकना है तो हम क्या करेंगे? GIT की मोटिलिटी को क्या करेंगे? रिड्यूस करवा देंगे। जैसे ही GIT की मोटिलिटी कम होगी तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट भी हमारे पास कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास इमेसिस क्या हो जाएगी? प्रिवेंट हो जाएगी। अब एसिटाइल कोलिन क्या होता है? वो हमारे पास क्या करता है? GIT मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। अब हमारे पास इसमें कौन सा रिसेप्टर यूज़ करते हैं? इसमें हम क्या कर रहे थे? रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा रहे थे, डोपामिन को, सीरोटिन्स को, और सेरोटोनिन को, और एंटी कोलिनर्जिक को, और अदर्स जितने भी रिसेप्टर्स हैं, इनको हम स्टिमुलेशन करवा रहे थे। इस इधर हम क्या करेंगे? रिसेप्टर की इनहिबिशन करवाएंगे, उसको क्या करेंगे? इसकी ब्लॉकेज करवाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? डोपामिन एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे, सेरोटिन एंटी सेरोटिन यूज़ करेंगे। पीछे हम सेरोटिन यूज़ करते, तो हम इधर क्या करेंगे? एंटी सेरोटिन। पीछे हम सिर्फ डोपामिन यूज़ करते, तो इधर हम डोपामिन एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। और अदर्स में हम यूज़ करेंगे एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामाइन, न्यूरोकाइनिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, SP1, बेंजोडाइज़ेपिन, अदर्स में ये आ जाती हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन लिखे हुए हैं, यानी डोपामिन के टाइप 2 को ब्लॉक करेंगे, इधर टाइप 3 को ब्लॉक करेंगे।
अब ये क्या है, फेनोथाइजीन सब्स्टिट्यूशन बेंजामाइड एंड ब्यूटाराफिनोन, ये हमारे पास 3 डोपामिन एंटागोनिस्टिक होते हैं। और आगे इनकी फर्दर ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, यानी प्लोकरप्राजीन, मेटाक्लोप्रामाइड, डोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल। ठीक है, ये आगे इनके फर्दर ड्रग्स के नाम लिखे हैं। लेकिन डोपामिन एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं? 3 होते हैं, फेनोथाइजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड और ब्यूटाराफिनोन्स। और एंटीसेरोटिन हमारे पास, इसमें भी हम इसके टाइप 3 को हम क्या करते हैं, ब्लॉक करवाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स होती हैं ना, वो हम देते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। जब हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही होती है तो हम कौन सी हम देते हैं, एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हिस्टामाइन को ब्लॉक करवा देते हैं, हिस्टामाइन रिसेप्टर को। तो हमारे पास क्या होता है, जो अर्ली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही होती है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। अब हमारे पास आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स किस लिए दी जाती हैं, स्कोपोलामाइन को ट्रीट करने के लिए। यानी जैसे स्कोपोलामाइन किस लिए ट्रीट करता है, किसको ट्रीट करता है, मोशन सिकनेस को। पीछे हमने पढ़ा कि मोशन सिकनेस की वजह से क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। जैसे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो हमारे पास क्या होगी, मोशन सिकनेस को हमारे पास वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास वॉमिटिंग क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं सिरोटिन रिसेप्टर को, यानी सिरोटिन के टाइप 3 रिसेप्टर को किस तरह ब्लॉक किया जाता है। तो हम आपने हमेशा याद करना है, जो सिरोटिन रिसेप्टर है ना, वो सीटीजी और वॉमिटिंग सेंटर दोनों में ब्लॉक होगा। ठीक है, जैसे ही हम ब्लॉक करेंगे सिरोटिन रिसेप्टर को सीटी और वॉमिटिंग सेंटर के अंदर, तो ये इनहिबिट करवा देगा वॉमिटिंग को। तो हमारे पास ये सिरोटिन रिसेप्टर होते हैं, इनकी एफिकेसी भी हमारे पास क्या होती है, हाई होती है, और ड्यूरेशन भी हमारे पास क्या होती है, लॉन्गर होती है। अगर इनकी थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो ये हमारे पास तब दी जाती हैं सिरोटिन रिसेप्टर, जब हमारे पास वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, स्वेयर केस हो, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन हो। और हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में भी दी जाती है, यानी ऑपरेट से पहले भी अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह आ रही है तो तब भी आपको 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इसकी सिंगल डोज रिक्वायर होती है। क्यों सिंगल डोज रिक्वायर होती है? क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसकी सिर्फ सिंगल डोज देते हैं। यहाँ आप इसको ऑरली दे सकते हैं या इसको आप IV दे सकते हैं। और इस ड्रग्स को आप बिफोर कीमोथेरेपी भी देते हैं। अब हमारे पास जो इसमें मैंने पीछे बताया था कि ये जो हमारे पास सेरोटिन ब्लॉकर्स होती हैं ना, इनकी जो ड्रग्स के नाम होते हैं वो एंड होते हैं स्टेरॉन से। ठीक है, ये आपने याद करने के लिए ऐसे करना। इसमें जो 2 ड्रग्स का जो मेजर जिक्र किया गया वो है ग्रेनिस्ट्रोन और एंडोस्टेरॉन। ये क्या करती है, 50 to 60% पेशेंट के अंदर जो होते हैं सिस्प्लेक्टेंट को ट्रीट करती है। सिस्प्लेक्टेंट क्या होता है, जो कीमोथेरेपी के दौरान हमें वॉमिटिंग आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्प्लेक्टेंट बोलते हैं। इसमें जो ओरेंडोस्टेरोन अगर आप खाली दे रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमने डोज को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, ये डोज एडजस्टमेंट होता है। अगर हम इसके देखें एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये क्यूटी प्रोंगुलेशन करवा देता है हमारे पास। क्यूटी क्या होता है, क्यूटी हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट हार्ट बीट बनने तैयार हो रही होती है। ठीक है, उस हार्ट बीट जो हमारे पास बनी होती है उससे लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट जो हमारे पास बनने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटी प्रोंगुलेशन कहते हैं। आगे हमने देखने डोपामिन एंटागोनिस्ट। डोपामिन एंटागोनिस्ट हमने देखे थे, 3 थे, एक फेनोथायाजीन, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइन, एक बुटाराफिनोन। अगर हम पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे, सबका मैकेनिज्म एक है। सेरोटिन ब्लॉकर्स का हमने देखा कि कहाँ पे ब्लॉक हो रहे थे, दोनों वो सीटीजी भी ब्लॉक हो रहे थे और वॉमिटिंग सेंटर में भी ब्लॉक हो रहे थे। लेकिन जो हमारे पास डोपामिन एंटागोनिस्टिक है वो हमारे पास सिर्फ सीटीजी में ब्लॉक होंगे, वॉमिटिंग सेंटर में ये ब्लॉक नहीं होते। ठीक है, डोपामिन का क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ सीटीजी में ब्लॉक होते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, फेनोथायाजीन फर्स्ट हमारे पास डोपामिन एंटागोनिस्ट आता है। ये एंटी डोपामिनर्जिक भी इसको कहते हैं। ये ब्लॉक करता है, सेम इसमें आपने सेम वही मैकेनिज्म लिख दिया, एक लाइन में आप लिख दें, ये ब्लॉक करता है डोपामिन को, कहाँ पे, सीटीजी के अंदर। और ये कब दी जाती है, जब हमारे पास लो और मॉडरेट वॉमिटिंग हो, यानी ज़्यादा ना हो रही हो, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में ना आ गई हो, तो तब हमने क्या किया होता है, फेनोथायाजीन देते हैं हम। एडवर्स इफेक्ट क्या है, डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट है। डोज पे हमारा ये सारा डिपेंड करता है कि हम कितनी डोज दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमारे एडवर्स इफेक्ट इसमें आएंगे। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड नेक्स्ट हमारे पास एंटी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसकी हमारे पास हाई डोज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कैसी ड्रग है, मेटाक्लोप्रामाइड, इसमें ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। और इसमें हम देखते हैं ये क्या करती है, 30 to 40% पेशेंट के अंदर इसने इमेसिस को प्रिवेंट किया है। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट को देखें तो EPS को कॉज करती है। EPS का क्या कॉज करती है, जब हम डोपामिन का लेवल अगर एक लेवल से ज़्यादा कम हो जाता है तो EPS कॉज होता है। EPS में हमारे पास आते हैं दिमाग की डिजीज़ आ जैसी हैं, जैसे कि पार्किसन डिजीज़, एपिलिप्सी वगैरह, इस तरह की हमारे पास डिजीज़ आ जाती है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड के थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो ये उन पेशेंट के अंदर यूज़ होती है जिनको गैस्ट्रोपैरेसिस हो। गैस्ट्रोपैरेसिस क्या है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर GIT मोटिलिटी एक लेवल से ज़्यादा कम हो गई है तो उसको इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड देते हैं।
क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि वॉमिटिंग को हमने अगर स्टॉप करना है तो हम GIT मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ये अगर हम GIT मोटिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, अगर वो उस लेवल से ज़्यादा रिड्यूस हो जाए तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड देते हैं कि उसकी मोटिलिटी इन्हेंस हो जाए। बिटायरोफिनोन्स, बिटायरोफिनोन्स क्या आते हैं, बिटायरोफिनोन्स में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है, डोपेरिडोल, हैरिपेरिडोल, यानी डोल डोल वाले वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव। ये जितने भी पीछे हमने डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़े उसके अंदर ये क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं। अगर पीछे वाले दो काम नहीं कर रहे तो एंड पे हम क्या देते हैं, बिटायरोफिनोन। ये मोर इफेक्टिव होती है इन ऑल डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के अंदर। इसका एक्शन क्या, सिडेशन कॉज करता है, हमारे गनूदगी को कॉज करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, क्यूटी प्रोंगुलेशन करवाता है। क्यूटी प्रोंगुलेशन सिर्फ दो रिसेप्टर्स करवाते हैं, एक सेरोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एक ये बिटाराफिनोन यानी एंटी डोपामिनर्जिक रिसेप्टर में बिटाराफिनोन क्यूटी प्रोंगुलेशन को इंक्रीज करवा देते हैं। अब आगे अदर रिसेप्टर्स हम देखते हैं जो कि हमारे पास वॉमिटिंग को क्या करते हैं, इनहिबिट करवाते हैं, इनिशिएट नहीं होने देते। इसमें आता है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन क्या होते हैं, जब हमारे पास गैबा एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब से ही हमारे अंदर गैबा एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हमने पता ना, जब से गैबा इंक्रीज़ होकर कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन करवा देगा। अभी अदर्स है, डोपामिन क्या कर रहा था, सिर्फ CTZ को ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। CTZ के अंदर रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा था, सेरोटिन CTZ और वॉमिटिंग सेंटर में दोनों को ब्लॉक कर रहा था। अब जो अदर्स में है वो भी क्या करेंगे, CTZ या अदर्स में कुछ ऐसे होंगे जो CTZ और या वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक करेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ CTZ को ब्लॉक करेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। अब उसमें से एक ये है जो बेंजोडाइज़ेपिन है, ये क्या करेगा, जब गैबा की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इनहिबिशन करवा देगा CTZ और वॉमिटिंग सेंटर दोनों की। किधर, ब्रेन के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। तो जब इनकी इनहिबिशन होगी कहाँ पे होगी, तो ब्रेन में ही होगी ना। इनहिबिशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग क्या होगी, जनरेट नहीं होगी, कॉज नहीं होगी, प्रिवेंट करवा देगा हमारे पास इमेसेस को। आगे बेंजोडाइज़ेपिन जो होती है इनकी पोटेंसी हमारे पास क्या होती है, लो होती है, और ये CNS डिप्रेसेंट के तौर पर भी ये काम करते हैं। आगे आते हैं हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो अननोन है। ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन ड्रग्स में, ताकि हम इसके बेनिफिट्स ज़्यादा ले सकें, इसकी एफिकेसी को हम इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती है वो होती है डेक्सामेथासोन। आगे आया है हमारे पास SP1। SP1 क्या करता है, SP1 हमने पीछे पढ़ा कि जितने भी हमारे पास एंटी एमेटिक्स होते हैं वो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो SP1 में हमारे पास जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक करवा देते हैं। जैसे ही हम ब्लॉक उसको करवाते हैं तो हमारे पास जो सब्सटेंस पी एक्टिविटी है, सब्सटेंस पी एक्टिवेशन है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। आगे वो प्रिवेंट करवा देती है फिर एमेसिस को। इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो ये यूज़ होती है डिलेड वॉमिटिंग। ऐसी वॉमिटिंग जो कीमोथेरेपी के बाद आ रही हो, हमें आफ्टर कीमोथेरेपी यानी 24 घंटे के बाद, या आपको अगर वॉमिटिंग आ रही है कीमोथेरेपी की तो हम SP1 देते हैं, ठीक है। SP1 के एडवर्स इफेक्ट क्या है, डायरिया या फैटीग को कॉज करता है। आगे कम्बिनेशन ड्रग्स आती हैं, पीछे मैंने बताया कि कम्बिनेशन ड्रग्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकें, बेनिफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें, एफिकेसी को इंक्रीज़ कर सकें। अब इसके अंदर डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। ये पीछे हमने ड्रग पढ़ी, इसको हम एंटी डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट के साथ यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास एफिकेसी ज़्यादा हो और हमारे पास अच्छे बेनिफिट्स आएँ, अच्छे पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी साबित हो सके, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होती है, डिलेड CNIV में भी ये यूज़ किया जा सकती है, ठीक है। डिलेड CNIV का मैंने पीछे फुल फॉर्म बताई थी, कीमो थेराप्यूटिक इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग।